इकिगाई, हेक्टर गार्सिया एंड फ्रांचेस्क मोरालेस। पार्ट 1, उद्देश्य से भरी दीर्घायु। इकिगाई का रहस्य। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतने खुश, स्वस्थ और दीर्घायु क्यों होते हैं? जापान के ओकिनावा द्वीप के लोग, जहां 100 साल से ज्यादा जीने वाले सबसे अधिक लोग रहते हैं, एक खास जीवन दर्शन पर चलते हैं जिसे कहते हैं इकिगाई। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे इकिगाई का रहस्य आपकी जिंदगी में भी संतुलन, उद्देश्य और खुशहाली ला सकता है। तो चलिए जापान की उस दुनिया में कदम रखते हैं जहां उम्र सिर्फ एक संख्या है और हर सुबह एक नया उद्देश्य लेकर आती है। 1. किताब का संक्षिप्त परिचय। इकिगाई, द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ, हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्क मिरालेस द्वारा लिखित एक ऐसी पुस्तक है जो जापान की पारंपरिक जीवन शैली और दीर्घायु संस्कृति में छुपे रहस्यों को उजागर करती है। इस पुस्तक का केंद्रीय विचार ये है कि हर व्यक्ति के भीतर एक इकिगाई होता है, यानी जीवन जीने का उद्देश्य। यही उद्देश्य हमारे दिन प्रतिदिन के अनुभवों को अर्थ देता है और यही कारण है कि कुछ लोग न केवल लंबा जीते हैं बल्कि सुखी और सक्रिय जीवन जीते हैं। 2. इकिगाई क्या है? इकिगाई FAQAJ या चपटागे एक जापानी शब्द है जिसका मतलब होता है वो कारण जिसके लिए आप सुबह उठते हैं। इकिगाई कोई भौतिक वस्तु नहीं है, यह कोई बड़ी उपलब्धि भी नहीं है, बल्कि ये वो भावना है जो जीवन को उद्देश्य देती है, चाहे वो आपकी कोई हॉबी हो, सेवा का भाव हो या कोई मिशन जिसे आप जीते हैं। ये 4 चीजों के मिलन बिंदु पर स्थित होता है। 1. आप क्या करना पसंद करते हैं, वॉट यू लव। 2. जिसमें आप अच्छे हैं, वॉट यू आर गुड एट। 3. जिसकी दुनिया को जरूरत है, वॉट द वर्ल्ड नीड्स। 4. जिसके लिए लोग भुगतान करने को तैयार हैं, वॉट यू कैन बी पेड फॉर। जब ये चारों पहलू एक जगह मिलते हैं तब पैदा होता है आपका इकिगाई। 3. ओकिनावा, दीर्घायु लोगों की भूमि। जापान के दक्षिण में स्थित ओकिनावा द्वीप को वर्ल्ड्स लॉन्जेविटी कैपिटल यानी विश्व की दीर्घायु राजधानी कहा जाता है। यहाँ के लोगों का जीवन शांत, संतुलित और उद्देश्यपूर्ण होता है। पुस्तक के लेखक हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्क मिरालेस इस द्वीप पर गए और वहाँ के 100 साल से अधिक उम्र के लोगों से मिलकर उनके जीवन के रहस्यों को समझा। उनकी जीवन शैली की कुछ खास बातें। कभी रिटायर नहीं होते, वे उम्र को कभी काम करने या योगदान देने से नहीं रोकते। हर दिन का उद्देश्य तय होता है, कोई बागवानी करता है, कोई चाय की पत्तियां चुनता है, कोई बच्चों को कहानियां सुनाता है। मिलजुल कर रहते हैं, समुदायों में एकजुटता है, कोई अकेला नहीं है। शारीरिक रूप से सक्रिय रहते हैं, नियमित रूप से चलते हैं, खेतों में काम करते हैं, व्यायाम करते हैं। हरा हाचीबू सिद्धांत अपनाते हैं, यानी पेट 80% भरने पर खाना बंद कर देना। इन सभी बातों का आधार है इकिगाई। 4. उद्देश्यपूर्ण जीवन का विज्ञान। आज विज्ञान भी मानता है कि जिस व्यक्ति के जीवन में स्पष्ट उद्देश्य होता है वह अधिक स्वस्थ, मानसिक रूप से संतुलित और दीर्घायु होता है। पर्पस से जीवन में निर्णय लेना आसान हो जाता है। ये अवसाद और अकेलेपन से लड़ने में मदद करता है। ये शरीर में तनाव के हार्मोन कॉर्टिसोल को कम करता है। इकिगाई हमें एक टारगेटेड माइंडसेट देता है, यानी हम जानते हैं कि हम क्यों जी रहे हैं और आगे क्या करना है। 5. इकिगाई ढूंढने की शुरुआत। पुस्तक कहती है कि इकिगाई हर किसी के अंदर होता है, परंतु उसे ढूंढना एक कला है। यह प्रक्रिया आत्मचिंतन, अनुभव, प्रयोग और शांत मन से होती है। अपने इकिगाई को खोजने के लिए इन सवालों से शुरुआत करें। मुझे क्या करना पसंद है? मैं किसमें अच्छा हूँ? मैं किन चीज़ों के लिए समय भूल जाता हूँ? कौन से काम करने पर मुझे खुशी महसूस होती है? पार्ट 1 का निष्कर्ष। इकिगाई केवल एक शब्द नहीं, ये एक जीवन दर्शन है। ये हमें सिखाता है कि उम्र मायने नहीं रखती जब तक हमारा जीवन किसी उद्देश्य से भरा हो। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम जानेंगे कि कैसे इकिगाई को खोजा जाए, पोषित किया जाए और उससे जीवन में स्थायी संतुलन और संतुष्टि लाई जाए। अगले भाग में पार्ट 2 हम जानेंगे इकिगाई का और गहरा विश्लेषण, पैशन, मिशन, वोकेशन और प्रोफेशन के बीच का अंतर और कैसे हम अपने जीवन के केंद्र में संतुलन ला सकते हैं। पार्ट 2 इकिगाई के 4 स्तंभ, जीवन की सच्ची दिशा। पिछली कड़ी का संक्षेप। हमने जाना कि इकिगाई क्या होता है, जीवन जीने का उद्देश्य। ओकिनावा के लोग इकिगाई को जीते हैं और इसलिए वे लंबा, स्वस्थ और प्रसन्न जीवन जीते हैं। अब इस भाग में हम जानेंगे इकिगाई के 4 स्तंभ कौन से हैं, कैसे इन चारों को संतुलित करने से हमारे जीवन को दिशा और स्थायित्व मिलता है। 1. इकिगाई चक्र, जीवन का संतुलन। इकिगाई को एक वेन डायग्राम से समझाया गया है जिसमें 4 वृत्त होते हैं और इनका बीच का हिस्सा ही आपका इकिगाई बनता है। ये 4 वृत्त हैं। 1. वॉट यू लव, जो आप करना पसंद करते हैं। 2. वॉट यू आर गुड एट, जिसमें आप माहिर हैं। 3. वॉट द वर्ल्ड नीड्स, जिसकी दुनिया को जरूरत है। 4. वॉट यू कैन बी पेड फॉर, जिसके लिए लोग भुगतान करते हैं। जब ये चारों एक बिंदु पर मिलते हैं वही है आपका इकिगाई। 2. पैशन, मिशन, वोकेशन, प्रोफेशन। क्या अंतर है? हर वृत्त एक भावनात्मक और व्यावसायिक पहलू से जुड़ा होता है।
आइए इन्हें विस्तार से समझते हैं। पैशन, जुनून, इक्वल्स व्हाट यू लव प्लस व्हाट यू आर गुड एट। यदि आप किसी काम को प्यार करते हैं और उसमें अच्छे भी हैं तो वो आपका जुनून हो सकता है। लेकिन यदि ये दुनिया की जरूरत से नहीं जुड़ा और पैसे नहीं देता तो वो एक अधूरा इकिगाई है। उदाहरण, किसी को कविता लिखना पसंद है और वो उसमें माहिर भी है, पर अगर कोई पढ़ नहीं रहा तो वो केवल पैशन रह जाता है। मिशन इक्वल्स व्हाट यू लव प्लस व्हाट द वर्ल्ड नीड्स। ये वो काम है जो दिल से किया जाता है और समाज के लिए उपयोगी भी है। लेकिन यदि इससे आय नहीं हो रही या आपकी योग्यता उसमें सीमित है तो दीर्घकाल में ये तनाव दे सकता है। उदाहरण, गरीबों की सेवा करना, पर्यावरण बचाना दिल को तृप्त करता है पर आर्थिक चुनौतियां बनी रहती हैं। प्रोफेशन, पेशा इक्वल्स व्हाट यू आर गुड एट प्लस व्हाट यू कैन बी पेड फॉर। ये वो काम है जो आप अच्छे से कर सकते हैं और जिससे आपको आय होती है, पर यदि ये आपके दिल को खुशी नहीं देता तो ये केवल एक नौकरी बनकर रह जाता है। उदाहरण, कोई इंजीनियर जो नौकरी तो कर रहा है पर दिल से नहीं जुड़ा, वो प्रोफेशन में फंसा है, इकिगाई में नहीं। वोकेशन, सेवा या बुलाहट इक्वल्स व्हाट द वर्ल्ड नीड्स प्लस व्हाट यू कैन बी पेड फॉर। यदि कोई काम दुनिया के लिए जरूरी है और उससे कमाई भी हो रही है, पर यदि आपको वो पसंद नहीं या आप उसमें कुशल नहीं हैं तो वो बोझ बन सकता है। उदाहरण, कोई व्यक्ति डॉक्टर बन गया क्योंकि समाज को जरूरत थी, लेकिन उसे दवाओं से घबराहट होती है। 3. जब संतुलन नहीं होता। इकिगाई तभी जन्म लेता है जब चारों हिस्से एक साथ सक्रिय हों। यदि इनमें से कोई भी तत्व गायब हो जाए तो जीवन में असंतुलन आता है। गायब तत्व। जीवन कैसा महसूस होता है? पैशन नहीं, खालीपन और बोरियत। मिशन नहीं, मूल्यहीनता का एहसास। प्रोफेशन नहीं, अस्थिरता। पैसा नहीं, वोकेशन नहीं, समाज से कटाव। 4. संतुलन कैसे लाएं? इकिगाई को खोजने के लिए अपने जीवन को इन 4 बिंदुओं से देखें। क्या मैं यह काम प्यार से करता हूँ? क्या मैं इसमें कुशल हूँ? क्या ये दुनिया के लिए मूल्यवान है? क्या इससे मैं आर्थिक रूप से टिकाऊ बन सकता हूँ? इन सवालों पर शांत मन से आत्मचिंतन करें, जवाब अपने भीतर मिलेगा। 5. आत्मविश्लेषण के 5 प्रश्न। सेल्फ इंक्वायरी। 1. ऐसी कौन सी चीजें हैं जो करने में मुझे समय का एहसास नहीं होता? 2. ऐसी कौन सी गतिविधियां हैं जिन्हें करने के बाद मैं तरोताजा महसूस करता हूँ? 3. लोग मुझे किस चीज के लिए सबसे ज्यादा पूछते हैं या सलाह लेते हैं? 4. मैं किन सामाजिक समस्याओं को लेकर संवेदनशील हूँ? 5. क्या कोई ऐसी चीज है जिससे मैं रोजाना थोड़ा थोड़ा बेहतर बन सकता हूँ? इन सवालों के उत्तर आपको आपके इकिगाई के 4 स्तंभों की ओर ले जाएंगे। पार्ट 2 का निष्कर्ष। इकिगाई केवल पैसा कमाने का माध्यम नहीं, ये पर्पस और पैशन का संतुलन है। ये जानना कि मैं कौन हूँ और क्यों हूँ, यही सच्चा इकिगाई है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम जानेंगे कि कैसे छोटे छोटे दैनिक अभ्यास और सोचने के तरीके हमें इकिगाई जीने में मदद करते हैं। अगले भाग में पार्ट 3, दैनिक आदतें जो इकिगाई को मजबूत करती हैं, फ्लो स्टेट का विज्ञान, छोटे कामों में गहराई से जुड़ाव और क्यों जापानी लोग जीवन को धीमी गति से जीते हैं। पार्ट 3, रोजमर्रा में इकिगाई, आदतें, प्रवाह और शांति। पिछली कड़ी का सारांश। हमने जाना कि इकिगाई 4 महत्वपूर्ण स्तंभों से बनता है: पैशन, मिशन, वोकेशन और प्रोफेशन। इनके संतुलन से ही व्यक्ति को जीवन का वास्तविक उद्देश्य मिलता है। अब इस भाग में हम समझेंगे कि इकिगाई को हर दिन कैसे जिया जाए और क्या है फ्लो स्टेट, वो अवस्था जब आप पूरी तरह वर्तमान में होते हैं। 1. फ्लो स्टेट, जब काम ध्यान बन जाए। फ्लो एक ऐसी मानसिक अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति पूरी तरह से अपने काम में डूब जाता है। उसे समय का, भूख प्यास का और बाहरी दुनिया का एहसास नहीं रहता। यह वो समय होता है जब आपकी रचनात्मकता चरम पर होती है और आप आनंद के साथ कार्य करते हैं। फ्लो की विशेषताएं। फोकस बहुत गहरा होता है, कार्य कठिन जरूर होता है पर असंभव नहीं। खुद से जुड़ाव और तृप्ति का अनुभव होता है। समय की धारणा खो जाती है, बार बार उस कार्य को करने की इच्छा होती है। उदाहरण, एक चित्रकार जब रंगों में खो जाता है, एक लेखक जब शब्दों की लय में बहता है, एक किसान जब खेत में पूरी लगन से हल चला रहा होता है, वे सभी फ्लो में होते हैं। 2. जापानी लोग कैसे फ्लो में रहते हैं। इकिगाई का एक बड़ा रहस्य ये है कि जापानी लोग किसी भी कार्य को पूर्ण मन और श्रद्धा से करते हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कार्य कितना महत्वपूर्ण है, उनके लिए हर काम एक ध्यान, मेडिटेशन है। उदाहरण, चाय बनाना एक कला है, बर्तन धोना ध्यान है, झाड़ू लगाना स्वच्छता के साथ एक आंतरिक प्रक्रिया भी है। यह स्लो लाइफ जीने का तरीका उन्हें अंदर से स्थिर और केंद्रित बनाता है। 3. बीइंग बिजी नहीं, बीइंग प्रेजेंट जरूरी है। आज की दुनिया में लोग हमेशा व्यस्त रहते हैं, परंतु व्यस्तता जरूरी नहीं कि आप अर्थपूर्ण जीवन जी रहे हैं। इकिगाई सिखाता है कि काम को भाग दौड़ नहीं, श्रद्धा बनाओ, धीरे चलो पर पूरी जागरूकता के साथ।
यह दृष्टिकोण जीवन के हर छोटे पल को भी गहराई से जीने की कला है। 4. छोटी छोटी आदतें जो इकिगाई को सक्रिय करती हैं। इकिगाई को समझना एक बात है, लेकिन उसे जीना बिल्कुल दूसरी। नीचे कुछ दैनिक आदतें दी गई हैं जो आपको अपने उद्देश्य से जोड़ने में मदद करेंगी। 1. हर सुबह एक उद्देश्य तय करें। सुबह उठते ही खुद से पूछें, आज मैं किस एक काम से अपने जीवन को अर्थ दूंगा। यह आपको दिन भर केंद्रित और उत्साही बनाएगा। 2. किसी भी कार्य को ध्यानपूर्वक करें। खाना खाना, कपड़े धोना, फोन उठाना, हर क्रिया को पूरे होश और ध्यान से करें। आप देखेंगे कि हर कार्य में एक सुंदरता छुपी है। 3. डिजिटल डिटॉक्स के छोटे छोटे पल निकालें। हर दिन कुछ समय ऐसा निकालें जब आप फोन, इंटरनेट और शोर से दूर रहें। ये दिमाग को रिचार्ज करता है और आपकी आत्मा से जुड़ने में मदद करता है। 4. हरा हाची बू अपनाएं। यह ओकिनावा की एक प्रसिद्ध कहावत है, पेट 80% भरने पर खाना बंद कर दो। यह केवल भोजन का नियम नहीं, यह संयम, संतुलन और शरीर के संकेतों को सुनने की कला है। 5. नियमित रूप से कोई एक रचनात्मक काम करें, जैसे पेंटिंग, बागवानी, लेखन, संगीत या फिर हाथ से कुछ बनाना। यह कार्य फ्लो को जन्म देता है और आत्मा को ऊर्जा से भरता है। 5. मन को धीमा करना इक्वल जिंदगी को गहरा करना। जब हम हर चीज जल्दी जल्दी करने लगते हैं तो जीवन सतही हो जाता है, पर जब हम धीरे जीते हैं तो हम जीवन को महसूस करते हैं। स्लो इज नॉट लेजी, इट इज इंटेंशनल। धीरे चलना जीवन को देखने का तरीका है, भागने का नहीं। 6. एक जापानी कहानी से प्रेरणा। ओकिनावा में 102 वर्ष की एक महिला हर सुबह 6 बजे उठकर अपने बगीचे की सफाई करती थी। उससे पूछा गया, इतनी उम्र में भी आप ये सब क्यों करती हैं? उसका जवाब था, क्योंकि मेरे फूलों को मेरी जरूरत है और जब तक मैं किसी चीज की सेवा कर सकती हूँ मैं जीवित महसूस करती हूँ। यह है इकिगाई, दूसरों के लिए जीना और उस जीने में खुद को खो देना। पार्ट 3 का निष्कर्ष। इकिगाई केवल सोचने का विषय नहीं, यह जीने की प्रक्रिया है। हर दिन, हर क्षण में छोटे छोटे निर्णयों से इकिगाई को जिया जा सकता है। और जब आप फ्लो में जीने लगते हैं तो जीवन सिर्फ लंबा नहीं, सुंदर और शांत भी हो जाता है। अगले भाग में पार्ट 4, मित्रता और समुदाय की ताकत, मोआई और इकिगाई सर्कल का रहस्य, सामाजिक जुड़ाव कैसे देता है, लंबी उम्र, और क्यों अकेलापन मृत्यु से भी बड़ा खतरा है। पार्ट 4, दोस्ती, समुदाय और सामाजिक जुड़ाव, इकिगाई का सामाजिक पक्ष। पिछले भाग का संक्षेप। हमने जाना कि इकिगाई को कैसे दैनिक आदतों, फ्लो स्टेट और मन की शांति के साथ जिया जा सकता है। इस भाग में हम बात करेंगे इकिगाई के सामाजिक पहलुओं की, क्यों रिश्ते, दोस्ती और समुदाय इकिगाई के केंद्र में होते हैं और क्यों जापानी लोग अकेलेपन को एक बीमारी मानते हैं। 1. हम सामाजिक प्राणी हैं। मानव मस्तिष्क अकेले रहने के लिए नहीं बना है। हमारा विकास समुदायों में हुआ है, जहां हम एक दूसरे पर निर्भर रहते थे, सुरक्षा, भोजन, भावना और पहचान के लिए। इकिगाई को अकेले जीना लगभग असंभव है, क्योंकि किसी उद्देश्य को सार्थक तभी माना जाता है जब वो दूसरों से जुड़ा हो। 2. ओकिनावा की परंपरा, मोआई क्या है? जापान के ओकिनावा क्षेत्र में एक अनोखी सामाजिक प्रणाली पाई जाती है जिसे कहते हैं मोआई। मोआई मोआई क्या होता है? मोआई एक छोटा सा समूह होता है, आमतौर पर 5 से 10 लोगों का। ये लोग जीवन भर एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। वे आर्थिक, भावनात्मक और सामाजिक रूप से एक दूसरे की सहायता करते हैं। ये दोस्ती से अधिक और परिवार जैसा होता है, एक विश्वास का समूह। 3. मोआई के लाभ। 1. भावनात्मक सुरक्षा। जब आपको लगे कि आप अकेले हैं, आपका मोआई आपको संभालेगा। 2. आर्थिक सहयोग। कभी कभी मोआई के सदस्य आर्थिक रूप से भी एक दूसरे की मदद करते हैं। 3. सामूहिक गतिविधियां, खाना बनाना, बागवानी करना, खेल खेलना, ये सब मोआई के माध्यम से होता है। 4. दीर्घायु और स्वास्थ्य। शोध बताते हैं कि जिन लोगों के पास मजबूत सामाजिक संबंध होते हैं उनका ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस लेवल और अवसाद कम होता है। 4. अकेलापन, एक चुपचाप मारने वाला खतरा। दुनिया में आज लोनलीनेस एपिडेमिक यानी अकेलेपन की महामारी फैल रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार अकेलापन धूम्रपान और मोटापे जितना ही खतरनाक है। एक शोध के अनुसार अकेलेपन से मृत्यु का खतरा 26% तक बढ़ जाता है। एक जापानी कहावत है, अगर आप अकेले खा रहे हैं तो आप केवल खाना नहीं, अकेलापन निगल रहे हैं। 5. इकिगाई सर्कल, समर्थन, जोड़, उद्देश्य। मोआई के साथ साथ किताब में इकिगाई सर्कल का भी उल्लेख है, जहां लोग मिलकर एक दूसरे के इकिगाई को खोजने में मदद करते हैं। यह सर्कल एक साझा प्रक्रिया होती है, जहां सदस्य अपनी पसंद, क्षमताएं, समाज की जरूरतें और आम लक्ष्यों पर चर्चा करते हैं। यहाँ कोई तुलना नहीं होती, सिर्फ सहयोग होता है। उद्देश्य ये होता है, हम सब मिलकर खुद को और एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझें। 6. सहायक रिश्ते इक्वल्स गहरा इकिगाई। इकिगाई तभी फलता फूलता है जब हमें कोई सुनने वाला हो, कोई साझा करने वाला हो,
कोई ऐसा हो जो सिर्फ हमारे साथ समय बिताना चाहता हो, बिना किसी कारण के। इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि आप अपने पुराने दोस्तों से जुड़े रहें, एक नया इकिगाई सर्कल बनाएं, दूसरों को भी उनकी आवाज सुनने का अवसर दें। 7. अभ्यास। आज ही रिश्ते दोबारा जीवंत करें। आज शाम को ये 3 कार्य करें। 1. किसी एक पुराने दोस्त को कॉल करें, सिर्फ हालचाल पूछने के लिए। 2. अपने किसी करीबी से पूछें, आपका आज का सबसे अच्छा पल क्या था। 3. एक छोटा थैंक यू संदेश भेजें जिसे आप रोज नजरअंदाज करते हैं। ये छोटे कार्य ही इकिगाई के बीज बोते हैं। पार्ट 4 का निष्कर्ष। इकिगाई कोई अकेली खोज नहीं, यह एक सामूहिक यात्रा है। जब हम दूसरों के इकिगाई को समझते हैं, तब हम अपने इकिगाई के और करीब आते हैं। जब आप किसी के जीवन में उद्देश्य बनते हैं, तो वही क्षण आपका सबसे सच्चा इकिगाई होता है। अगले भाग में पार्ट 5, स्वास्थ्य और दीर्घायु का रहस्य, ओकिनावा के आहार और व्यायाम की परंपराएं, शरीर और आत्मा का संतुलन, और क्यों इकिगाई एक जीवित अनुशासन है। भाग 5, दीर्घायु के सूत्र, ओकिनावा की लंबी उम्र का रहस्य। 100 साल से भी ज्यादा जीना, और वो भी बिना किसी बड़ी बीमारी के, खुश रहकर, समाज से जुड़े रहकर। क्या ये संभव है? जापान का ओकिनावा द्वीप इस सवाल का जवाब देता है, हाँ, बिल्कुल संभव है। इस भाग में हम इकिगाई दर्शन की मदद से दीर्घायु के उन रहस्यों की खोज करेंगे जिन्हें सदियों से ओकिनावा के लोग अपने जीवन में अपनाते आए हैं। 1. इकिगाई और दीर्घायु का अटूट संबंध। ओकिनावा के बुजुर्गों से जब पूछा गया कि उनकी लंबी उम्र का राज क्या है, तो जवाब होता है, मेरे पास हर दिन जीने का कारण है, और यही है मेरा इकिगाई। इकिगाई एक ऐसा उद्देश्य है जो व्यक्ति को मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से सक्रिय बनाए रखता है। जब किसी के पास सुबह उठने का कारण हो, तो शरीर भी अधिक सजीव और मन अधिक जागरूक रहता है। 2. आहार कम खाओ, लेकिन सही खाओ। हरा हाचीबू। ओकिनावा के लोग हरा हाचीबू नाम की एक पुरानी जापानी कहावत को अपनाते हैं, जिसका मतलब होता है 80% पेट भरने तक खाओ। प्रमुख विशेषताएं। वे ज्यादा कैलोरी नहीं खाते, औसतन 1800-1900 कैलोरी दिन। ताज़ा फल, सब्जियां, टोफू, सी फूड, शकरकंद और ग्रीन टी का अधिक उपयोग होता है। लाल मांस, फास्ट फूड और रिफाइंड शुगर से दूरी रखते हैं। यह डाइट न केवल शरीर को हल्का और ऊर्जावान रखती है, बल्कि उम्र बढ़ने की गति को भी धीमा करती है। 3. नियमित हल्का व्यायाम और रोज की गतिविधि। ओकिनावा के बुजुर्ग किसी जिम में नहीं जाते, लेकिन वे रोजाना चलते हैं, बागवानी करते हैं, फर्श पर बैठते और उठते हैं, योगासनों जैसी क्रियाएं करते हैं। इससे उनके जोड़ों में लचीलापन बना रहता है और ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है। चलते रहो, रुको नहीं, यही दीर्घायु का मूल मंत्र है। 4. मन की शांति और तनाव प्रबंधन। तनाव उम्र को तेजी से बढ़ाता है। ओकिनावा के लोग ध्यान, सादगीपूर्ण जीवन और सकारात्मक सोच के जरिए अपने तनाव को संभालते हैं। वे करते हैं इकिगाई जर्नल, सुबह उठकर आभार व्यक्त करना, गहरी सांसें लेना, डीप ब्रीदिंग, माइंडफुलनेस, हर काम में पूरा मन लगाना, यूइमारू भावना समुदाय के लिए योगदान देना। 5. मोए सामाजिक जुड़ाव और भावनात्मक सुरक्षा। ओकिनावा की एक खास परंपरा है, मोआई मोआई। इसका अर्थ, एक ऐसा छोटा समूह जो आजीवन एक दूसरे की मदद करता है, सुख दुख में साथ रहता है। प्रत्येक मोआई में लोग हफ्ते में 1 से 2 बार मिलते हैं, बातें करते हैं, चाय पीते हैं, साथ घूमते हैं। ये सामाजिक संबंध उन्हें अकेलेपन से बचाते हैं, जो उम्र बढ़ने में सबसे बड़ा खतरा माना जाता है। शोध बताता है, जिन लोगों की सामाजिक भागीदारी मजबूत होती है, वे अन्य लोगों की तुलना में औसतन 5-10 साल अधिक जीते हैं। 6. सक्रिय और उद्देश्यपूर्ण जीवन। ओकिनावा के बुजुर्ग कभी रिटायर नहीं होते। उनका मानना है कि जब तक शरीर चल रहा है, तब तक कुछ न कुछ योगदान देना जरूरी है। कोई बागवानी करता है, कोई संगीत सिखाता है, कोई बच्चों को लोक कथाएं सुनाता है, और कोई सिलाई करता है। उनका सिद्धांत, जब तक तुम जिंदा हो तब तक कुछ करने को है, और वही है इकिगाई। 7. धीमी जीवन शैली। कोई जल्दी नहीं, कोई भागदौड़ नहीं। वेस्टर्न कल्चर की तेज तर्रार लाइफस्टाइल के उलट ओकिनावा में जीवन धीमा है, स्थिर है। हर काम को ध्यान से, शांति से किया जाता है। खाना धीरे खाते हैं, नींद पूरी लेते हैं, सूरज की रोशनी में जागते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से दूर रहते हैं। यही धीमी गति जीवन को लंबा बनाती है। 8. शोध और वैज्ञानिक पुष्टि। कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा ओकिनावा पर शोध किए गए हैं। नेशनल जियोग्राफिक, ब्लू जोन्स रिसर्च, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। निष्कर्ष, हृदय रोगों की घटनाएं बहुत कम, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, कैंसर बेहद कम दर पर, 90 की उम्र में भी अधिकांश लोग सक्रिय और आत्मनिर्भर। 9. आप अपने जीवन में क्या खो कर सकते हैं?
इकिगाई के जरिए दीर्घायु का मंत्र। रोज सुबह अपने उद्देश्य को याद करें। 80% तक ही खाएं, हल्का खाएं, संतुलित खाएं। रोज चले, चाहे घर में ही क्यों न हो। हर काम में मन लगाएं, ध्यानपूर्वक जिएं। दोस्तों, परिवार, समाज से जुड़े रहें। तनाव को नियंत्रित करें, ध्यान, सांस, शांति अपनाएं। जल्दी न करें, धीमा लेकिन उद्देश्यपूर्ण जीवन जिएं। लंबी उम्र की सबसे बड़ी कुंजी है जीने की इच्छा, और जब जीवन में उद्देश्य हो तो शरीर भी उसे निभाने में साथ देता है। ओकिनावा के बुजुर्गों ने इकिगाई को अपनी जीवन शैली में इस तरह पिरोया है कि उम्र उनके लिए सिर्फ एक संख्या रह गई है। क्या हम भी ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल, शुरुआत आज अभी से हो सकती है। भाग 6, इकिगाई, अंत और शुरुआत। क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि आप सुबह क्यों उठते हैं? क्या आपकी जिंदगी में ऐसा कोई मकसद है जो आपको हर दिन ऊर्जा से भर दे? अगर नहीं, तो ये वीडियो आपकी सोच को बदल देगा। आज हम किताब इकिगाई के आखिरी भाग में पहुंच चुके हैं, जहां मिलेगा आपको अपने जीवन के उद्देश्य को समझने का सरल, वैज्ञानिक और आत्मिक तरीका। तो चलिए शुरू करते हैं। 1. जीवन में इकिगाई को ढूंढना, एक व्यक्तिगत यात्रा। इकिगाई कोई एक सटीक फॉर्मूला नहीं है, बल्कि ये हर इंसान के अनुभव, रुचियों और मूल्य पर आधारित एक निजी खोज है। लेखक बताते हैं कि इकिगाई कोई रेडीमेड चीज नहीं होती, बल्कि ये कुछ ऐसा है जिसे हम धीरे धीरे खोजते हैं, अपने अनुभवों से समझते हैं और रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे छोटे बदलावों के जरिए जीते हैं। उदाहरण: एक व्यक्ति का इकिगाई बच्चों को पढ़ाना हो सकता है, दूसरे के लिए ये संगीत बनाना हो सकता, किसी तीसरे के लिए ये बागवानी या सेवा हो सकती है। आपका इकिगाई वो है जिससे आप प्यार करते हैं, जो दुनिया को चाहिए, जो आपको आर्थिक रूप से सहारा दे सकता है और जिसमें आपकी कुशलता है। 2. स्लो लिविंग का मंत्र। धीरे चलो, गहराई से जियो। तेजी से भागती दुनिया में इकिगाई हमें सिखाता है, धीरे चलो और पूरी तरह से जियो। जापानी संस्कृति में इचिगो इची का मतलब होता है हर पल एक बार आता है। इसका अर्थ है कि हर बातचीत, हर क्षण, हर अनुभव अनमोल है और हमें उसे पूर्ण रूप से अनुभव करना चाहिए। उदाहरण: चाय पीना सिर्फ एक आदत नहीं, एक ध्यान हो सकता है। टहलना सिर्फ व्यायाम नहीं, बल्कि आत्मसंबंध का साधन बन सकता है। स्लो इज स्मूथ एंड स्मूथ इज फास्ट, नेवी सील कहावत। 3. 10 उपाय इकिगाई को जीवन में उतारने के लिए। लेखकों ने इकिगाई को अपनाने के लिए कुछ एक्शनेबल टिप्स दिए हैं। 1. हर दिन जल्दी उठें, सुबह का समय आत्म अन्वेषण का सर्वोत्तम समय है। 2. हर दिन एक उद्देश्य तय करें, कुछ भी छोटा लेकिन स्पष्ट। 3. अपने शरीर को हरकत में रखें, योग, चलना, हल्की एक्सरसाइज। 4. जिज्ञासा को जिंदा रखें, हमेशा कुछ नया सीखें। 5. कम खाएं, लंबा जिएं, 80% रूल अपनाएं। 6. हंसी मजाक करें, तनाव को हंसकर उड़ाना भी एक कला है। 7. अपनों के साथ समय बिताएं, सामाजिक जुड़ाव इकिगाई को मजबूत करता है। 8. कभी रिटायर न हो, काम का मतलब नौकरी नहीं, योगदान है। 9. प्राकृतिक जीवन अपनाएं, जमीन से जुड़ना, पेड़ पौधों से रिश्ता। 10. हर दिन शुक्रिया कहें, आभार से जीवन में संतुलन आता है। 4. पश्चिम और पूर्व में अंतर, क्यों इकिगाई अब ज्यादा जरूरी है? पश्चिमी दुनिया अक्सर प्रोडक्टिविटी और सफलता पर केंद्रित होती है, जबकि जापानी जीवन शैली संतुलन, सेवा और सामूहिक कल्याण पर आधारित है। इसीलिए पश्चिम में बर्नआउट बढ़ रहा है, लेकिन ओकिनावा जैसे गांवों में लोग 100 साल की उम्र तक सक्रिय और संतुष्ट रहते हैं। पर्पस फ्यूल्स लॉन्जेविटी, अर्थात लक्ष्य ही दीर्घायु का ईंधन है। 5. अंतिम सारांश इकिगाई का अर्थ और उपहार। इकिगाई कोई जादू नहीं, एक जीवन दृष्टिकोण है। ये हमें सिखाता है कि आप कौन हैं, आप क्या करना पसंद करते हैं, आप समाज में क्या योगदान दे सकते हैं और आप किससे संतुष्टि महसूस करते हैं। ये किताब सिर्फ लंबा जीवन नहीं, बल्कि सार्थक जीवन जीने की राह दिखाती है। तो दोस्तों, इकिगाई सिर्फ एक जापानी शब्द नहीं, एक जीवन की कला है। अगर आप हर सुबह मुस्कुराते हुए उठना चाहते हैं तो इकिगाई को खोजिए और उसे जीने का साहस रखिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट में बताएं आपका इकिगाई क्या हो सकता है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली किताब के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपने इकिगाई को जगाएं। धन्यवाद।